नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर के और यूपी के विधि आयोग के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण को लेकर के जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उस मसौदे के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या यह मसौदा या जो तैयार किया नियम बनाया जा रहा है, जो कानून बनाया जा रहा है, क्या कानून काफ़ी है? क्या इसे जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा या इसमें कोई अभी भी कुछ कमियां हैं, लूप होल्स है जिसका लाभ लोग उठा सकते हैं? इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने एक सिफारिश की है जो न्यायमूर्ति A.N. मित्तल के मार्गदर्शन पे जो मसौदा तैयार किया है उसके तहत उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उसको बहुत जल्द यूपी सरकार को सौंपा जाएगा और उसको बहुत जल्द यूपी में लागू कर दिया जाएगा। इस मसौदे के अनुसार जनसंख्या को नियंत्रण करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आने वाले 25-30 साल में जनसंख्या विस्फोट हो सकता है और हम दुनिया का सबसे 2027 तक कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत होगा। और भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना आज देश कर रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों समस्याओं में, तो सबसे बड़ी समस्या जो है दोस्तों वो रोजगार की समस्या को लेकर के है। आज जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है भारत में कि सभी लोगों को रोजगार देना किसी भी सरकार की बूते की बात नहीं है या संभव नहीं हो सकता है। दोस्तों आज भारत जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास है 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार। दोस्तों इतने लोगों को जॉब देना किसी भी सरकार के लिए खासी मुसीबत का सामना सबब बन सकता है दोस्तों, और सबब है दोस्तों। अतः लोगों को रोजगार की सबसे ज़्यादा समस्या है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है दोस्तों, उससे कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। जैसे आज अगर देश में हत्याएं हो रही है, देश में अगर आज लूटपाट हो रही है, देश में आज अगर अपराध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रोजगार की कमी और लोगों को अपने जीविकोपार्जन की कमी कमाने के लिए ही लोग इस तरह के हथकंडे को अपना रहे हैं और गलत करने से नहीं चूक रहे हैं दोस्तों। अतः रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और रोजगार के कारण कई समस्याओं का जन्म भारत में हो रहा है। दोस्तों आज सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो लोगों की बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, तो इनकम कम होने के कारण लोग आज प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने से मरहूम है या नहीं करा पा रहे हैं। दोस्तों इतनी ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल की जो फीस है, दवा का दाम है, उसको वो वहन नहीं कर पा रहे हैं। और जो सरकारी अस्पताल है दोस्तों उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोगों को सही ढंग से इलाज नहीं किया जा रहा है। जहाँ अगर 400 बेड है वहाँ आपको 2500, 3,000 लोग एडमिट मिलेंगे जो जमीन पर लेट करके इलाज कराते हैं। दोस्तों आज अभी कोरोना काल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, इसमें हमने देखा है कि बेड की कमी के कारण, अस्पताल की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण कई सारे लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। दोस्तों तो अस्पतालों में भी जो कमी हो रही है, बेड की कमी है, डॉक्टर की कमी, दवा की कमी हो रही है, कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण से हो रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों खाद्यान्न की, तो हम सब जानते हैं कि भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है वो पूरे जनसंख्या का लालन पालन करने लिए काफ़ी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा अनाज बाहर से भी आयात करते हैं दोस्तों, और जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ये भी अब नाकाफ़ी हो रहा है। दोस्तों हम खाद्यान्न देने के लिए असमर्थ होते जा रहे हैं। दोस्तों सरकार जो है खाद्यान्न लोगों को पहुँचा नहीं पा रही है, इससे गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत में मानसून पे लोग डिपेंड करते हैं खेती बाड़ी के लिए। हम अपना उपज ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं दोस्तों, के कारण कमी हो रही है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण दोस्तों आज खेती कम हो रहे हैं। दोस्तों
खेती के कम होने के कारण आज उत्पादन भी कम हो रहा है दोस्तों। आज लोगों को घर रहने के लिए घर दिया जाना मुश्किल हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि परिवार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़मीन की कमी हो जा रही है। तो आज लोगों को ज़मीन घर नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करेंगे, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई की, तो वहाँ पर लोग एक एक रूम में 10 बाय 10 के रूम में आपको नज़र आएंगे दोस्तों। 10-10, 20-20 आदमी रहता है और बेड का तल्ला बनाकर रहता है। ये आने वाला दिन में आपको गाँव में भी नज़र आने वाला है दोस्तों, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों, अस्पताल की बात होगी, नौकरी की बात होगी, बिजली नहीं दे पा रहे दोस्तों। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है, बिजली की खपत बढ़ती जा रही है दोस्तों। हम लोगों को सही ढंग से बिजली 24 घंटा नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का उत्पादन कम पड़ जा रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें पेयजल की समस्या, तो पेयजल की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या बन गई है दोस्तों। गर्मी में जिस प्रकार से देखा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पानी की दिक्कत होता है, जहाँ पर नल से पानी पहुँचाया जाता है, वैसे शहरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण पेयजल की भी समस्या हो रही है दोस्तों। इन सारी समस्याओं का अध्ययन करने के बाद यूपी के जो विधि आयोग ने जो मसौदा तैयार किया है, इसमें जो मसौदा तैयार किया है उसमें एक तरफ जहां जो लोग 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे उनको जहां वो सज़ा देने की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग एक 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं उनको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले सज़ा के तौर पर क्या किया जा रहा है, उसके बाद बात करेंगे प्रोत्साहन की बात करेंगे। तो राज्य सरकार ने लगभग 77 ऐसी सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी जो प्रावधान है जिसे लोगों को लाभ दिया जाता है, उन सब से जिनका परिवार में या जिस व्यक्ति का 2 से ज़्यादा बच्चा होगा, वैसे 77 योजनाओं से उनको वंचित कर दिया जाएगा, उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। बिजली की सुविधा नहीं दी जाएगी, पानी की सुविधा नहीं दी जाएगी और कई ऐसी सुविधाएं हैं, खाद्यान्न जो राशन मिलता है उनकी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। नौकरियों में उसको नौकरी करने के आवेदन देने के लायक नहीं माना जाएगा, योग्य नहीं माना जाएगा। उनके परिवार और उनके बच्चे नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो नौकरी में है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, या नौकरी में उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, उसको इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसको जो सरकारी सुविधाएं नौकरी में दी जा सकती है, पेंशन वगैरह जो है वो उसको नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसको जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वैसे लोगों को चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है, उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी का जो चुनाव लड़ता है उसका 2 से ज़्यादा बच्चा होता है, उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। वहाँ पर उसको लेकर के किया गया दोस्तों, इस तरह की सज़ा जो है दोस्तों उसको मुकर्रर किया जा रहा है, मसौदा तैयार किया जा रहा है कि अगर जो लोग इस कानून को नहीं पालन करेंगे वैसे लोगों को ये सज़ा दी जाएगी। वहीं पर प्रोत्साहन देने के लिए उनको कहा गया है दोस्तों कि जो 2 बच्चा से रखेगा या 2 से कम बच्चा रहेगा जिनका, उनको कुछ लाभ भी दिया जाएगा। सरकारी ऑफिसर जिनको कानून लागू होने के 1 साल के अंदर चुनाव लड़ने वाले लोग या चुनाव जो जीत चुके हैं, अभी भी जनप्रतिनिधि हैं या जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, उन लोगों को एक शपथ पत्र भरना पड़ेगा, उसमें घोषणा करने पड़ेगा कि वे लोग इस कानून का पालन करते हैं, उनको इतने ही बच्चा, इससे ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा करेंगे। अगर वे लोग इसका पालन करेंगे दोस्तों तो उनके तनख्वाह में इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन में उसको लाभ दिया जा सकता है, उनको आवास योजना में लाभ दिया जा सकता है, उनके पीएफ जो कटता है, जहां एम्प्लॉयर जो पैसा देता है जितना कटता है उससे उतना ही एम्प्लॉयर पैसा देता है, उसमें उसको बढ़ाया जाएगा, उसको बीमा का लाभ दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा, लोन में लाभ दिया जाएगा, एजुकेशन में लाभ दिया जाएगा, उसको कई ऐसी लाभ दिए जाएंगी ताकि वो प्रोत्साहित होकर के इस कानून को अपनाए। वहीं पर अगर कोई आदमी 1 संतान वाला बच्चा और अगर वो नसबंदी करा लेता है, स्टरलाइजेशन करा लेता है दोस्तों, तो उसके परिवार के 1 बच्चा जो है उसको 20 साल तक मुफ्त इलाज, सरकारी खर्चा में इलाज किया जाएगा, उसको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, उसको बीमा कराया जाएगा, उसको शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता दी जाएगी, दाखिले के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और कुछ छूट भी दिया जाएगा उस पर, उसको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस प्रकार के आरक्षण दिया जाता है, वैसे लोगों को भी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है दोस्तों। वहीं पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं, वैसे लोगों को अगर 1 बच्चा है तो अगर लड़का है तो उसको 80,000 रुपया उस पिता को खाते में डाल दिया जाएगा तत्काल। अगर एक लड़की होती है तो उसको 1 लाख रुपया उसको खाते में डाल दिया जाएगा ताकि उससे वो उसका लालन पालन कर सके और उसको वो जीविकोपार्जन कर सके दोस्तों। यहीं पर दोस्तों बहु विवाह को लेकर के भी यहाँ पर एक मसौदा में जो सुझाव दिया गया है और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा देखा गया है कि कुछ विशेष समुदायों में
में कई कई शादियां की जाती करते हैं लोग। अभी आपने सुना होगा कि आमिर खान ने दो बीवी को छोड़कर तीसरी शादी करने जा रहे हैं और सबसे वो बच्चा पैदा करते हैं। इसके लिए भी कानून में प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुरुष चाहे वो कितना भी शादी कर ले, उसके बच्चे 2 ही होने चाहिए। यानी कि उस पुरुष का जो बच्चा जब बाप का नाम पे किसी बच्चा का नाम लिखाएगा तो उस पुरुष का 2 ही बच्चा को मान्यता दिया जाएगा, बाकी बच्चे को मान्यता नहीं दिया जाएगा। उसको बच्चे होते हैं तो ये सारे जो कानून के जो लागू होंगे उसके ऊपर लागू होंगे और उनको भी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई महिला एक को छोड़कर अगर बहुविवाह करती है या 2-3 पति से शादी करता है तो उसको भी, उस महिला से होने वाले बच्चे को भी जो जन्म देगी वो महिला, उससे भी 2 ही बच्चा होगा, उसको ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। और यानी कि उससे भी सरकारी लाभों से वंचित किया जाएगा दोस्तों। वहीं पर एडॉप्ट जो बच्चा किया जाएगा, इसको यहाँ पर छूट दी गई है दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर 2 बच्चा है और अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो इस पर वो कानून लागू नहीं होगा। मुझे लगता है दोस्तों यह कहीं ना कहीं एक लूप होल का काम करेगा दोस्तों, लूप होल का काम करेगा और इसका लोग लाभ उठाएंगे। दोस्तों हमने देखा कि इससे क्या कानून लागू होगा, कैसे वंचित किया जाएगा और प्रोत्साहन के रूप में उसको क्या दिया जा रहा है दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम बात करें दोस्तों कि लोग इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं तो इसमें हमें साफ साफ जानना चाहिए दोस्तों कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं होता है। आज कई ऐसे, चाहे एसटी है, चाहे दलित है, चाहे हिंदुओं में भी कैसे परिवार हैं जो कई बच्चों को जन्म देते हैं और इससे उनको भी रोका जाना चाहिए दोस्तों। और अतः इसके सबके लिए लागू होगा। जो लोग इसे चश्मे के, धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, वैसे लोगों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, उनके लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए दोस्तों। ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, अब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सुझाव जो है दोस्तों, जो इसमें लूपहोल है, जो कमियाँ हैं, मैं उसकी ओर अगर ध्यान इंगित करना चाहूँ, जो विधि आयोग है उनके लोगों को या आप लोगों को, आप लोग इसको 19 जुलाई तक लिख करके दे सकते हैं दोस्तों विधि आयोग को, जिस पर आपको रजिस्टर्ड होगा वो शिकायत उस पर सुदूर किया जा सकता है। सबसे पहला दोस्तों की जो एडॉप्ट पॉलिसी को सरकार ने कहा है कि कोई भी बच्चा, आदमी जिसका 2 बच्चा है वो एडॉप्ट कर सकता है, उसको गिनती में वो नहीं आएगा। यानी कि साफ साफ कहा है कि कोई भी औरत कितनी बच्चे को प्रेगनेंसी कितनी धारण करती है, कितना डिलीवरी करती है, इसको देखा जाएगा। उसको ये नहीं देखा जाएगा कितने बच्चे को वो जन्म लेती है। यहीं पर सबसे बड़ा कमी है दोस्तों। ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि कई जो धनाढ़ लोग हैं वो आगे आ जाएंगे और जिस व्यक्ति का 3 से 4 ज़्यादा बच्चा है, 4-5 बच्चा है, 2 बच्चे को छोड़ करके बाकी बच्चे को वो अडॉप्ट कर लेगा, उसकी शिक्षा दीक्षा का जिम्मेदारी लेगा, उसकी भोजन का जिम्मेदारी लेगा, उसको वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाएगा, उसको सारी सुविधाएं देगा। वो सरकार से सुविधाएं ना लेते हुए भी अपने परिवार का लालन पालन वो कर सकता है। क्योंकि ये जो धनाढ़ लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर इस देश में जनसंख्या कानून लागू हो, इसको धत्ता बनाने के लिए वो अपने धन का उपयोग करके वैसे लोगों को मदद कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में कई एनजीओ चलते हैं, मदरसा चलते हैं, संस्था चलते हैं। ये संस्थाएं लोगों की मदद करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था दिल्ली जो घटनाएं घटी थी सीएए का विरोध में, वहाँ कई महीने तक लोगों ने वहाँ पर धरना दिया, अपना काम काज छोड़कर पूरे भारत से लोग वहाँ जाकर रह रहे थे, अपना काम काज छोड़ दिए थे। वैसे लोगों को पर डे के हिसाब से पैसा दिया जा रहा था। ये पैसा कहाँ से आया था दोस्तों? हम सब जानते थे दोस्तों कि सिमी का जो नया ऑर्गेनाइजेशन जो नाम दिया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन से इनको पैसा मिलता था और कई 100 करोड़ रुपया इस पर फूंक दिया गया था। यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो विदेशों से पैसा आता है इन मदरसों को, चाहे सामाजिक संस्थाओं को, ये संस्था भी आगे आएंगे और इस कानून को धत्ता बताते हुए ऐसे लोगों की मदद करेंगे। अगर वो कहेंगे कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, ये मदरसा में जा करके पढ़ेंगे, इनको अगर भोजन नहीं दिया जाएगा, लाभ नहीं दिया जाएगा, 35 किलो जो अनाज दिया जाता नहीं दिया जाएगा, ये मदरसा में जा करके खाएंगे पिएंगे, ये मदरसा ही में अपना एजुकेशन प्राप्त करेंगे और जब बड़ा जनसंख्या बढ़ाने के बाद फिर ये कुछ अपना व्यापार करने लगेंगे, सरकारी नौकरी भी नहीं चाहेंगे तो ये मदरसा वाले लोग उनको मदद कर सकते हैं। और जो विदेश से जो फंड आता है यह इस कानून में एक लूपहोल है, छेद कर सकता है और लोगों को मदद कर सकता है दोस्तों। अतः इस पर भी कानून बनना चाहिए दोस्तों कि कोई भी मदरसा, कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ
अगर ऐसे परिवार के बच्चों को या लोगों को मदद करते हैं, जिन परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ऐसे एनजीओ को तत्काल उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इनकी सजा के भी प्रावधान होना चाहिए कि इनको आजीवन कारावास भी दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जब तक ऐसा कड़ा कानून नहीं बनेगा, ये लोग उसको मदद करने से नहीं चूकेंगे। दोस्तों, तीसरी बात जो है दोस्तों, वो है प्राइवेट सेक्टर को लेकर के। जिस प्रकार से सरकार ने कहा कि उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है, तो 130 करोड़ लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं या राजनीति नहीं करते हैं या सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं। जब ऐसे लोगों को, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे और इनको अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे और एक विशेष समुदाय या विदेश से कोई ऐसा संस्था चलेगी या कोई ऐसा इंडस्ट्री लगेगा जिसमें ऐसे ही बच्चों को, जैसे हम जानते हैं यहाँ पर दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में जिस प्रकार से वहाँ दाखिला दिया जाता है, जिस प्रकार से मुस्लिम के जो समुदाय के लोग यहाँ पर जो संस्थाएँ चलाते हैं, कई संस्थाएँ चलाते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही नाम से उसमें चलता है, उनको उसी वहीं से माल खरीदते हैं, जहां पर वो उनको अगर टैग मार्क चलता है तो वहां पर भी वो जॉब मुसलमानों को ही देंगे या वैसे लोगों को देंगे जिनके घर में 3 से ज़्यादा बच्चे हों। तब सरकार उस पर क्या कर सकती है। तो ऐसे प्राइवेट जॉब देने वाले एम्प्लॉयर पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को तत्काल उन्हें भी सज़ा होनी चाहिए, उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए। उनकी फैक्ट्री हो, एनजीओ हो या कोई संस्था हो, कुछ भी चलता है, शिक्षण संस्थान हो, सबको तत्काल बंद करने का एक प्रावधान करना चाहिए। तभी जाकर के इस पर रुकावट हो सकता है दोस्तों, वरना इस पर बहुत सारे लूपहोल का लोग लाभ उठाएंगे और जनसंख्या को बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं दोस्तों कि एक चर्चा चल रही है कि मुस्लिम जो है अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ मुस्लिम दोस्तों, कई अन्य जातियां भी। आज हम जब देखते हैं, जब वोट की बात आती है या जाति की बात जब होती है, तो हर जाति के लोग कहते हैं कि हमारी जनसंख्या 24% है, हमको 24% का आरक्षण दो। हमारी जनसंख्या 27% की, हमें 27% आरक्षण दो। हम 14% है, हमें 14% का आरक्षण दो। यानी कि कहीं ना कहीं सरकारी लाभ लेने के लिए ये अपनी जनसंख्या की बात करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, वोट बैंक को बढ़ाते हैं। इस पर भी अंकुश लगाना चाहिए दोस्तों। इस पर अगर उनको वोटिंग का जो राइट है, जब तक उससे नहीं छीना जाएगा तब तक लोग इससे भी वंचित नहीं होंगे। क्योंकि अगर मान लिया हम मुस्लिम की बात करें, वो मुस्लिम जनसंख्या को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने मुस्लिम विधायक पैदा कर सके, मुस्लिम राज्य पैदा कर सके, मुस्लिम का मुख्यमंत्री बना सके, वो जनसंख्या बढ़ा करके। वहीं पर अगर हम आदिवासी की बात करें तो वो आदिवासी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ताकि वो एमएलए, विधायक, सांसद पैदा कर सके। वहीं अगर हम दलित की बात करें तो वहां पर भी वही बात है दोस्तों। चाहे हम अन्य जाति ओबीसी की बात करें तो आज वो भी अपनी बात करते हैं जनसंख्या की, हमारी जनसंख्या 27% है, पूरे देश में हम बहुत पावरफुल हैं, हमें इतना अधिकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या के आधार पर आज देश में जिस प्रकार से अधिकार मांगा जा रहा है, आरक्षण मांगा जा रहा है, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों कि सबसे पहले उसके वोटिंग का राइट्स भी छीना जाए, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाए। अगर वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो कोई भी आदमी जनसंख्या बढ़ाने पर जोर नहीं देगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ भी जाएगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। इसी नेता दूसरी बात है दोस्तों कि जिस प्रकार से चीन में जो 1970 के समय वन चाइल्ड पॉलिसी जो अपनाया गया था, उसको लेकर के चीन में जनसंख्या लगभग 40 करोड़ की बच्चों के जन्म वहाँ पर कम हुआ है। लेकिन वहीं एक अनुमान, एक सर्वेक्षण के अनुसार ये कहा जा रहा है कि चीन में अभी 60 साल से ज़्यादा उम्र की लोगों की जनसंख्या वहाँ काफ़ी बढ़ गया है, जो लगभग 24 करोड़ के आसपास है। और 16 साल से 59 जो 60 साल के बीच में है वो 88 करोड़ के आसपास में है। यानी कि वहाँ अभी चीन में कहा जा रहा है कि कामगार या युवाओं को की कमी हो गई है, सेना में जाने लायक वहाँ लोग नहीं हैं। जिन लोगों को एक परिवार में एक बच्चे हैं, अगर किसी प्रकार की उनका देहांत हो जाता है या सेना में जाकर के कहीं पर मौत हो जाती है तो वैसे परिवारों के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के चीन ने अब एक कहा जाता है दोस्तों कि 2019 में चीन में जो जनसंख्या, जो बच्चों की जन्म हुई थी वो 1.2 करोड़ हुई थी। 2020 में 1.3 करोड़ के आसपास पैदा हुए थे और 2016 में 1.8 करोड़, यानी कि 2016 में 1.8 करोड़ हुआ था तो इधर अभी देख रहे हैं दोस्तों तो 1.2 करोड़ या 1.3 करोड़, यानी कि जनसंख्या बच्चों की जन्म में वहाँ पर बहुत ज़्यादा
कमी आ गई है, जिसके कारण वहाँ पर युवाओं की कमी हो गई है, काम करने वाले लोगों की कमी हो गई है, बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो गई है। दूसरी बात, वहाँ पर पुरुष जो हर कोई चाहता अपना वंश वृद्धि करना, और ये वंश वृद्धि करने के कारण वे लड़का की ही उम्मीद करते हैं, लड़का ही पैदा करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर लड़कियों की संख्या भी कम हुई है। तो वहाँ पर पुरुषों के शादी के लिए महिलाएं नहीं मिल रही है, लड़की नहीं मिल रही है। दोस्तों, इन समस्याओं को लेकर के भी एक प्रकार से इस पर दिमाग लगाना चाहिए कि चीन ने क्यों अब जाकर के 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने जा रही है। ऐसे कहा जा रहा है कि चीन बहुत जल्द 1970 में 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, 2016 में उसको उन्होंने बदल करके 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, यानी कि यू टर्न लिया। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि चीन अब वहाँ अपने देश में 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने जा रही है, यानी कि लोगों को 3 बच्चे पैदा करने की छूट दे रही हैं। चीन ने जनसंख्या रोकने के लिए जो कानून लागू किया था दोस्तों, उसको बहुत ही दृढ़ता से और निरंकुश होकर के लागू किया था। जबरदस्ती उनको गर्भपात कराया जाता था, स्टराइजेशन कराया जाता था, जेल भेजा जाता था, तब जाकर के लोग वहाँ अपने बच्चों पे कंट्रोल किए थे। और चीन में आज जो जनसंख्या है वो 141 करोड़ के आसपास में है। ऐसा कहा जा रहा है 2027 तक भारत चीन को पार कर जाएगा। इसलिए दोस्तों, जनसंख्या में निसंदेह कुछ कमी तो होनी ही चाहिए, इस पर कंट्रोल करना ही चाहिए, क्योंकि लोग अपने से मान नहीं रहे हैं। अतः कानून बनाना इस पर लाजमी है, कानून बनना ही चाहिए। अब इसको सारे लोग, हर समुदाय के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे के सारे लोग इसको मानते हैं। हालांकि शहरों में देखा जा रहा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को लोग अब अपना भी रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं कि उनको अब नौकरियों में दिक्कत हो रही है, अच्छे स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। इन समस्याओं को लेकर लोग, शहर के लोग तो इस पर सीख रहे हैं या सबक ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस पर सबक लेना भी बाकी है दोस्तों। अतः जब तक इस पर कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं कि जो यूपी सरकार ने जो मसौदा तैयार करवाया है विधि विभाग से, विधि आयोग से, वो बहुत ही सही है और इसको लागू होना ही चाहिए था। हालांकि इससे पहले अगर बात करें दोस्तों, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में 2 चाइल्ड पॉलिसी को वहाँ पर अपनाया गया है। लेकिन जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको लोकल बॉडी के चुनाव लड़ने से ही रोका जाता है, वहीं तक यह सीमित है। इसलिए बहुत ज़्यादा कारगर यह वहाँ पर नहीं हो सका है। लेकिन यूपी में या असम में जिस प्रकार से इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, इसे बहुत सारी सुविधाओं से उनको वंचित किया जाएगा, तो लोग मजबूर होकर अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि सरकार इसको लागू करती है, इसका रिएक्शन क्या होता है और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है या होगी। इसको लेकर के इस पर मेरी नज़र बनी रहेगी। इसको लेकर के फिर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, जिस पर अगर कोई किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट या विचार लोगों की आती है तो। तब तक के लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।